हमारा तीसरा पॉइंट है जलवासी पशुचारण कृषि। इस कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे व जल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते हैं। जिस स्थान पर जल व चारे की कमी हो जाती है उस जगह को वो छोड़ देते हैं और दूसरी ओर चले जाते हैं। ठीक है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, बकरी, ऊंट आदि को पालते हैं। इन पशुओं से पशुचारकों के परिवार को दूध, मांस, ऊन आदि उत्पाद मिलते हैं, जिनमें वे अपने परिवार का भरण पोषण इसी के द्वारा करते हैं। वो पूर्णतः डिपेंड किस पर रहते हैं? अपने पशुओं पर। कल हमने जीवन निर्वाह कृषि पढ़ी थी, उसके अंतर्गत हमने 3 कृषि पढ़ ली है। अब इसमें सेकंड पॉइंट है वाणिज्य कृषि। इस कृषि में क्या होता है? इस कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल और पशु उत्पादकों को बाजार में बेचना होता है। इससे बड़े बड़े खेतों में कृषि की जाती है। इससे उत्पादकों में बीज, उर्वरक, अच्छी तकनीकों का उपयोग करा जाता है। अधिक पूंजी की आवश्यकता भी इसी कृषि में की जाती है। इसमें मुख्यतः ऐसी फसलों को उगाया जाता है जो पूर्णतः उद्योग धंधों पर निर्भर होती हैं, और बड़े बड़े उद्योग धंधे वाणिज्य कृषि पर ही निर्भर होते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तिलहन आदि। ठीक है। तथा गेहूं, मक्का, चावल, दालें आदि प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, वो भी इसके अंतर्गत उगाई जाती है। बागाती कृषि का एक प्रकार वाणिज्य कृषि भी है। इसके अंतर्गत चाय, कॉफी का भी उत्पादन किया जाता है। वाणिज्य कृषि में अधिक श्रम, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उन्हीं की सहायता से ही इस कृषि को किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगों में एक ही प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़ आदि। मानव अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की फसलें उगाता है तथा उनसे उन्हें कच्चा माल भी प्राप्त हो जाता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, गन्ने के लिए शक्कर का उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का ये प्रमुख क्या है? खानदानी फसल है। चना, उड़द और मूंग आदि दलहनी फसलें हैं। जो सरसों, मूंगफली, जो सोयाबीन होती है वो क्या होती है? तिलहन फसलों के अंतर्गत आती हैं। कपास और जूट रेशेदार फसलें कहलाती हैं, और जो कहवा और चाय होती है वे पेय फसलों के अंदर आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि ऋतुएं। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, चना, सरसों और मूंगफली, कपास है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कृषि ऋतुएं क्या है। राजस्थान में मुख्यतः 3 कृषि ऋतुएं हैं। खरीफ की जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, रबी की जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, और जायद की जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। यहाँ जलवायु के अनुसार बाजरा, मक्का, ज्वार, चावल, मूंगफली आदि फसलें उगाई जाती हैं। फसल के अंतर्गत पहला हमारा आता है गेहूं। यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वह गेहूं होती है। गेहूं ज्यादातर लोगों द्वारा खाया जाता है। इसके लिए मध्यम तापमान और काटने के लिए तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसे जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख उत्पाद जो करते हैं जिले वो कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, टोंक, पाली, अजमेर, कोटा, करौली आदि। यहाँ पर अधिक उत्पादन गेहूं का किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वह होता है उत्तर प्रदेश में, और विश्व में चीन के बाद गेहूं उत्पादन में भारत का क्या है? दूसरा स्थान है। दूसरा है हमारा बाजरा। पश्चिम राजस्थान की रेतीली मिट्टी में बाजरे की कृषि की जाती है, क्योंकि इसमें कम वर्षा और उच्च तापमान पर इसको उगाया जाता है। ज़्यादातर लोगों के द्वारा ही बाजरा खाया जाता है।
और सबसे ज़्यादा इसे शीत ऋतु में खाते हैं। इसके बाजरा राज्य का प्रमुख खाद्यान्न भी है। इसमें से जो महत्वपूर्ण नाम है पश्चिमी राजस्थान के जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली आदि। नेक्स्ट है हमारा चावल। यह विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज क्या है? चावल। ये उपोष्ण व उष्णकटिबंधीय प्रदेश में रहने वाले लोग इसे ज़्यादा उगाते हैं। चावल के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता वाली वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है जो जल को रोक सके। चावल को उगाने के लिए जब खेती करते हैं तो काली मिट्टी की क्यारी बना दी जाती है एक ढलान पर्वतीय क्षेत्र पर, जहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, उस पर वहाँ पर चावल उगाए जाते हैं। और चावल एक खरीफ की फसल भी है। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? चीन में होता है। चावल का उत्पादन किन किन जिलों में अधिक होता है? हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मक्का। मक्का राजस्थान और विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। इसे सर्दी में बड़ी चाव से खाया जाता है। मक्के के लिए अधिक तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए लाल और काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। ठीक है। और इसका उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि। यह एक प्रमुख दलहन फसल है। इसके लिए हल्की रेतीली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादातर हनुमान और गंगानगर में इसे उगाया जाता है। इसके अलावा जो प्रमुख जिले हैं वो है अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, उदयपुर, कोटा आदि। जिलों में कृषि की जाती है। चने के अलावा जो मूंग, मोठ, अरहर होती है वह भी दलहन फसलों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है सरसों। राजस्थान देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है। इसे राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। प्रमुख उत्पादक जिले हैं इसके कौन कौन से हैं? भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली है। नेक्स्ट है हमारा मूंगफली। मूंगफली है वह तिलहनी एवं वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आती है। जो मूंगफली होती है वो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। ये राज्य के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि के अंदर इसकी खेती की जाती है। कुछ वर्षों में बीकानेर में मूंगफली की खेती का काफी प्रसार हुआ था। अन्य जिले हैं वो है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि। नेक्स्ट है हमारा कपास। यह एक औद्योगिक फसल है। यह राज्य के पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत लाभदायक होती है। कपास का उत्पादन भी श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में के साथ साथ मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में भी होता है। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है कृषि का पूरा। ठीक है। अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए। आपके 2 क्वेश्चन गृह कार्य के लिए दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न दलहन एवं तिलहन फसलों एवं उनके उत्पादन जिलों की सूची बनाइए। सेकंड है वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में अपने लिखने हैं।